हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अवंतिका मिश्रा। आप सब देख रहे हैं AKP आई मीन अवंतिका नॉलेज प्लैनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज 23 मार्च है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भगत सिंह का अंतिम खत था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या हुआ था? 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, तो उनकी यादों में हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन 30 जनवरी का इतना खास नहीं, इतना पॉपुलर नहीं है जितना ये 23 मार्च का है। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ कि 23 मार्च को शहीद दिवस है तो क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ऑलमोस्ट लोग तो जानते हैं कि ये 23 शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी दी गई थी। उनकी यादों में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। एक 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दी गई थी। पता है, ये भी आप लोगों को पता होगी कि 23 मार्च को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन 24 मार्च को डेट रखी गई थी। 24 मार्च से मॉर्निंग में 8 बजे की डेट फिक्स की गई थी कि फांसी की सजा सुनाई जाएगी। कि जो ये क्रांतिकारी थे उनके विरोध होते जा रहे थे, क्रांतिकारी विरोध होके इकट्ठा होते जा रहे थे। तो उसके डर के मारे अंग्रेजों ने क्या किया, 23 मार्च को इवनिंग टाइम पे यानी कि शाम टाइम पे फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फांसी की सजा इनको क्यों सुनाई गई थी, ऐसा क्या किया था इन्होंने जो इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, 8 अप्रैल 1929 में 8 अप्रैल 1929 में सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो क्यों सुनाई गई थी, क्या रीजन क्या था। रीजन था कि 8 अप्रैल 1929 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, जब चंद्रशेखर आजाद का नेतृत्व था, तो पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट के बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। बम जब फेंका गया तो बम को फेंकना का जो मेन खास उसमें कौन थे, खास थे वो भगत सिंह। ठीक है, खास भगत सिंह थे। तो उसके बाद में इन तीनों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया और इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसा भी है कि फ्रेंड्स, फांसी की सजा सुनाने की, इनको फांसी की सजा देने की और भी कई सारी वजह थी, क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजों के नाक में दम बो दिया था। तो कई सारी वजह थी फांसी की सजा सुनाने की। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी थे, भगत सिंह की एज थी 23 और ये राजगुरु की भी 23 थी और सुखदेव की थी 22। ठीक, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि किस एज में ये लोग फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूल गए। किस एज में? आजकल की एज में जो युवा हैं, आजकल के युवा हैं, उन लोगों को देश दुनिया के बारे में तो बहुत सारे ऑलमोस्ट लोग ऐसे होंगे जिनको देश दुनिया के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। और उस टाइम के अपने यंग लोग थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे। जिसे माना जाता है कि ना, ये अपने लोगों के लिए ये यंग थे और हैं और आगे भी रहेंगे।
पता है ऐसा भी कहा जाता है कि ना कि इंसान की जिंदगी जिस जिस एज में समाप्त हो जाती है फिर उसी एज को उसे माना जाता है। जैसे कि इन लोगों की यंग थे उसी टाइम पे इनका अंतिम सांस ले ली इन लोगों ने, इसमें इंसान की मृत्यु हो जाती है उस एज में उसको माना जाता है। तो जैसे कि यंग थे, यंग पे इन लोगों की मृत्यु होगी तो ये लोग हम लोगों के लिए यंग थे, युवा हैं और युवा ही रहेंगे। और जैसे कि अभी यहीं पे फॉर एग्जांपल ले लिया जाए महात्मा गांधी जी को, तो वो बूढ़े थे, बूढ़े हैं, बूढ़े ही रहेंगे। तो इसीलिए ये यंग थे अपने लोगों के लिए और यंग है और यंग ही रहेंगे। बात करती हूँ कि भगत सिंह ने अपने अंतिम खत में क्या लिखा था। तो भगत सिंह ने अपने अंतिम खत में पता क्या लिखा था, उन्होंने ये लिखा था कि हे साथियों, ये स्वाभाविक है कि मुझ में भी जिंदा रहने की इच्छा होनी चाहिए, ये स्वाभाविक है कि मुझ में भी जिंदा रहने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पे मैं जिंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर मैं ना रहूँ, कैद होकर मैं ना रहूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी क्रांतिकारी के प्रतीक बन चुका हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी क्रांतिकारी का प्रतीक बन चुका हूँ, क्योंकि क्रांतिकारी के आदर्शों ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा उठा दिया कि शायद मैं कभी जिंदा रह के भी नहीं उठ सकता था, इतना ऊंचा मुझे उठा दिया फांसी। और पता है मेरे हंसते हंसते ये फांसी के फंदे पे चढ़ने की जो सूरत है, देश की माताएं अपने बच्चों में भगत सिंह की उम्मीद करेंगी। तो भगत सिंह ने अपने खत में, अंतिम खत में ये लिखा था। सो फ्रेंड्स, मैं जाते जाते मैं कहना चाहूंगी उन तीनों शहीदों को मेरा सशक्त नमन है, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उन तीनों शहीदों के लिए जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में।